चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस के बारे में। ऑलरेडी मैंने व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग एक वीडियो बना रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्लाउड में किस टाइप की एडवांटेजेस अवेलेबल है। तो सबसे पहला हमें मिलता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या है? इसमें हम एज पर डिमांड अपने रिसोर्सेस को घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है पे ओनली व्हेन यू कंज्यूम रिसोर्सेस। इसमें मैं उतना ही पे करूंगा जितने मैं रिसोर्सेस यूज करूंगा, तो इसमें मेरे पैसे की बचत होगी। नेक्स्ट है आप अपनी डेवलपमेंट स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यदि आपको कोई नई चीज डेवलप करना है तो आपके डेवलपर इसे बहुत फास्ट तरीके से आपको डिप्लॉय करके दे सकते हैं। गो ग्लोबल इन मिनट्स, यानी कि आप कुछ ही मिनटों में आप अपने बिजनेस को ग्लोबली ले आ सकते हैं। उसके बाद है बिजनेस फोकस। बिजनेस फोकस में आपको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने कस्टमर के बारे में सोचना है। चलिए तो देखते हैं स्केलेबिलिटी क्या होता है। तो स्केलेबिलिटी में हमें डिमांड के अनुसार कंप्यूट पावर चाहिए रहता है, यानी कि जैसे मेरी डिमांड बढ़ी, यानी कि यूजर रिक्वेस्ट बढ़ रही है, उसी अनुपात में मेरा कंप्यूट बढ़ना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यदि मेरी डिमांड बढ़ गई और कंप्यूट नहीं बढ़ा तो यूजर को जो है वेबसाइट हमारी नहीं मिलेगी या उसे काफी ज्यादा डिले मिलेगा। तो स्केलेबिलिटी लगाने से मेरा फायदा क्या हो रहा है? एक तो मैं फ्लेक्सिबल हूं कि मुझे कितना कंप्यूट पावर चाहिए और मैं इजीली उसे घटा बढ़ा सक रहा हूं। ठीक है, जैसे मेरी बिजनेस नीड है उसी हिसाब से मैं उसे कम ज्यादा कर रहा हूं। तो इससे मेरे पैसों की भी बचत हो रही है, दूसरा मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है। नीचे आप देख रहे हैं डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड में डिमांड है और उसके राइट हैंड साइड में कंप्यूट है। अभी नॉर्मल सिचुएशन में आप देखिए कि एक ही कंप्यूट, एक ही प्रोसेसर दिखा रहा है। अब जैसे डिमांड बढ़ेगी, अब देखिएगा कि किस तरीके से डिमांड बढ़ रही है और उसमें कंप्यूट अपने आप ऐड हो रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब हो रहा है ऑटो स्केलिंग फीचर जो होता है क्लाउड में, उसके द्वारा हम ऑटो स्केलिंग और भी तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये था स्केलेबिलिटी के बारे में, एक क्लाउड का काफी अच्छा एडवांटेज है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं पे एज पर यूज। अब पे एज पर यूज में क्या होगा कि मैं जितना यूज करूंगा क्लाउड का रिसोर्स, मुझे उतना ही पे करना है। अब नॉर्मली जब हम क्लाउड नहीं यूज करते तो क्या सीन होता है? तो सीन इस तरीके से होता है कि मुझे सर्वर लगाने के लिए मेरे पास कुछ लैंड चाहिए, उस लैंड का मुझे प्राइस देना पड़ेगा, फिर उसमें मुझे स्टाफ लगाना पड़ेगा, उनकी सैलरीज आ गई, फिर मुझे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ गई, फिर मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट आ गया। तो उसके बाद जाके कहीं मेरा सर्वर रेडी होता है यूज करने के लिए। तो आप देखिए कि एक सर्वर यूज करना है तो उसके नीचे बहुत सारी हिडन कॉस्ट है जो मेरा कैपेक्स को बढ़ाता है। तो यहाँ पर सपोज करिए कि मैं इस सिनेरियो में सर्वर नहीं यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या सैलरीज वगैरह तो देना पड़ रहा है। लेकिन यदि मैं वही चीज क्लाउड में करूं तो मुझे क्या, ये सारी जो नीचे की मेंटेनेंस से लेकर लैंड कॉस्ट ये सब बच जाता है। तो ये मेरे सेविंग हो जाती है, यानी कि इन शॉर्ट यदि मैं बोलना चाहूं तो मुझे उतना ही पे करना है जितना मैं यूज कर रहा हूं। तो ये पैसे बचाने वाला एक बेनिफिट है क्लाउड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए जानते हैं अगली बेनिफिट्स के बारे में, दैट इज एजिलिटी। अब एजिलिटी क्या होता है? अब एजिलिटी को जानने के लिए ये समझिए कि पहले आज से 10 से 15 साल पहले क्या सिचुएशन हुआ करती थी। अब जैसे मुझे कोई बिजनेस में नया फीचर डेवलप करना है तो मुझे कंप्यूट लगेगा, डेटाबेस लगेगा, स्टोरेज भी लग सकता है या और भी कुछ चीज़ें लग सकती है। तो मुझे पहले उन सब चीज़ों को अप्रूवल लेके मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में उसे लाना पड़ेगा, तब जाकर के मेरा डेवलपर या मेरी टीम उस फीचर को बना सकती है। और इसमें काफ़ी समय लगता था पहले, यानी काफ़ी अप्रूवल प्रोसेस होती थी और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को चेक करना होता था कि ये सारी फैसिलिटी
उनके पास उतना प्रोविजनिंग कैपेसिटी है जिससे वो डेवलपर को दे सके। लेकिन आज क्लाउड आने से क्या हो गया है कि आप ये सब चीज़ें विद इन मिनट्स में कर सकते हैं। तो इसी को एक एजिलिटी बोल सकते हैं हम कि मुझे बिजनेस में कोई नया फीचर डालना है तो ये काफ़ी प्रोसीजर काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा ग्राफिकली कि किस तरीके से मुझे कंप्यूट, डेटाबेस, ये सारी सर्विसेज विद इन अ क्लिक मिल सकती हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही कंप्यूट की ज़रूरत पड़ी तो कंप्यूट मेरा ऐड हो गया बिजनेस लॉजिक में। उसके बाद यदि मुझे डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी तो मेरा डेटाबेस किस तरीके से ऐड हो गया बिजनेस लॉजिक में। उसके बाद स्टोरेज की ज़रूरत पड़ी, स्टोरेज ऐड हो गया। इस तरीके से मुझे कोई मशीन लर्निंग मॉडल लगाया मैंने तो वह भी ऐड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मुझे नई चीज़ में काफ़ी इजी हो रहा है, मेरी टीम को काफ़ी आसानी हो रही है और काफ़ी तेज, काफ़ी फास्ट यानी स्पीड से मैं ये चीज़ें डेवलप कर पा रहा हूँ। तो आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ, ग्लोबल प्रेजेंस। अब इसमें क्या है कि मैं मेरे बिजनेस को ग्लोबली ले जा सकता हूँ विद इन मिनट्स। मान लीजिए कि मेरा बिजनेस, मेरा डेटा सेंटर इंडिया में है और मेरे कस्टमर अफ्रीका, यूएस, बहुत सारे जगह पे फैले हुए हैं, लेकिन मेरे इंडिया के कस्टमर्स को उतनी लेटेंसी नहीं होगी नेटवर्क में जितनी यूएस और अफ्रीका के कस्टमर को होगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं क्लाउड की मदद से, एज नेटवर्किंग की मदद से कस्टमर एक्सपीरियंस अपना अच्छा बना सकता हूं विथ लोअर लेटेंसी और काफ़ी मिनिमम कॉस्ट में। दूसरा इसका बेनिफिट ये भी है कि मैं मेरी डीआर स्ट्रेटजी, जैसे कि मेरा इंडिया का बिजनेस, सपोज इंडिया में मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई और वहाँ यूजर्स को नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये जो नेटवर्क है मैं दूसरे रीजन से प्रोवाइड करा सकता हूँ क्लाउड की मदद से। तो आप देखिए कि क्लाउड आने से मेरी ग्लोबल प्रेजेंस बहुत जल्दी बढ़ पा रही है। मतलब विद इन मिनट्स मैं क्लाउड को ग्लोबली, अपने बिजनेस को ग्लोबली ले जा पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो चलिए नेक्स्ट फीचर देखते हैं। सबसे बेस्ट इसका है कि मुझे मेरे बिजनेस पे ज़्यादा फोकस मिल रहा है यदि मैं क्लाउड में हूँ। तो यदि क्लाउड में नहीं रहता तो मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत या क्या क्या किन किन चीज़ों को मुझे देखना पड़ता। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ता कि मेरे एक्सपेंसेस जो है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, वो बढ़ जाते। वो इसलिए बढ़ जाते क्योंकि मुझे डेटा सेंटर लगाना पड़ता, एक इलेक्ट्रिसिटी उसमें लगानी पड़ती, रैक की कूलिंग के बारे में सोचना पड़ता, मुझे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के एक्सपेंसेस के बारे में सोचना पड़ता। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा मतलब खर्चीला, और मेरा फोकस जो है मेरे बिजनेस के तरफ नहीं रहते हुए इन सब चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस चला जाता है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से मेरा कैपेक्स बढ़ जाता है यदि मैं क्लाउड पर नहीं हूं। तो मुझे रियल एस्टेट एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं, मैं सर्वर खरीदता हूं उसके मुझे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि क्लाउड लगाने से मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा हूं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से मैं जैसे कोई प्रोडक्ट ले रहा हूं किसी से, तो उसका एंड ऑफ सपोर्ट तो नहीं हो गया, उसमें मुझे सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स के बारे में सोचना पड़ेगा, सिक्योरिटी पैचेस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मुझे सोचना पड़ रहा है। नेक्स्ट और एक देख लेते हैं कि मेरी रिस्क जो है काफ़ी हाई हो जाती है यदि मैं क्लाउड पर नहीं हूँ। मुझे डेटाबेस बैकअप के बारे में सोचना पड़ रहा है, मुझे स्केलेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ रहा है, मुझे ये इंश्योर करना पड़ रहा है कि मेरी बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है, यानी कि मेरा सपोज कोई रीजन डाउन हो गया तो दूसरा रीजन अवेलेबल हो जाना चाहिए, इस बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे मेरा कस्टमर जो मैं कहीं और बिजनेस कर रहा हूँ उस पर फोकस नया रहते हुए मेरा इन चीज़ों पे फोकस चला जाता है। लेकिन जैसे ही मैं क्लाउड पे चला जाता हूँ तो मेरा कस्टमर जो है फोकस पर बन जाता है और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे नहीं सोचना पड़ता, मुझे सिर्फ मेरे कस्टमर को हैप्पीनेस के बारे में सोचना पड़ता है। तो ये था दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस के बारे में। आई होप कि आपको ये
समझ में आया हो। तो आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करिए और इसे लाइक करिए, शेयर करिए। तो इसी तरीके से हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू दोस्तों।